हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जर्नल क्या होती है और कैसे प्रिपेयर करते हैं हम जर्नल्स को। ओके, द जर्नल इज़ अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री इन विच आर रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन्स नॉट प्रोवाइडिंग फॉर अ स्पेशलाइज जर्नल। मतलब क्या, जर्नल क्या होती है? एक बुक होती है। ओके, बुक होती है जिसमें हम लोग फर्स्ट टाइम कोई भी ट्रांजैक्शन हमारे बिजनेस की होती है ना, तो उसको फर्स्ट टाइम इस बुक में रिकॉर्ड किया जाता है, इसलिए इसको ओरिजिनल एंट्री बुक कहा जाता है। ओके, इट इज़ आल्सो नोन एज डे बुक और डायरी बिकॉज ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड ऑन डे टू डे बेसिस। इसको एक तरह की आप लोग डायरी और डे बुक भी बोल सकते हो, बिकॉज यहाँ पर ट्रांजैक्शंस को हम लोग क्या करते हैं, रोज़ाना बेसिस पे जो भी ट्रांजैक्शन हम लोग करते हैं हमारे बिजनेस में उसको रिकॉर्ड करते हैं। जैसे कि हमने कुछ भी परचेज़ किया है, कुछ भी सेल किया है, या फिर कोई एक्सपेंस पे किया है, स्टेशनरी पे की है, स्टेशनरी परचेज़ की है, कोई रेंट पे किया है, या फिर कुछ भी, तो उसको हम उसी टाइम जो है रिकॉर्ड कर लेते हैं जर्नल में, इसलिए इसको डे बुक बोला जाता है। इट कीप्स द क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड ऑफ ऑल द ट्रांजेक्शन्स। क्रोनोलॉजिकल का मतलब होता है कि इसको एक सीक्वेंस में लिखा जाता है। जैसे कि कोई ट्रांजैक्शन जब जब भी प्लेस करेगी उसी वक्त उसको रिकॉर्ड किया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि जो, जैसे कि हम लोग कोई भी ट्रांजैक्शन जो है 1 तारीख को कर रहे हैं और एक ट्रांजैक्शन 4 को हो रही है, तो 4 वाली पहले रिकॉर्ड नहीं होगी, जो फर्स्ट वाली है ना वो ही पहले रिकॉर्ड होगी। मतलब इसमें क्या है, एक सीक्वेंस फॉलो किया जाता है कि जब भी कोई भी अक्रेंस होती है किसी भी ट्रांजैक्शन की, उसको उसी टाइम रिकॉर्ड किया जाता है, आगे पीछे नहीं किया जाता, इसीलिए इसको क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड कहा जाता है। आगे फॉर्मेट ऑफ जर्नल। जर्नल का फॉर्मेट बिल्कुल सिंपल होता है। सबसे पहला कॉलम जो होता है ये टी शेप की तरह ही बनता है। सबसे पहला कॉलम आता है डेट का। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर जो है जो भी ईयर चल रहा है, जिस ईयर की आप लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हो जर्नल ट्रांजैक्शंस, वो लिखा जाता है। उसके बाद यहाँ पर आती है डेट ऑफ अक्रेंस ऑफ द ट्रांजैक्शन। ओके, नेक्स्ट हमारा जो कॉलम आता है पर्टिकुलर्स का आता है। पर्टिकुलर्स में आप लोग सब कुछ डिफाइन करते हैं कि आपने कौन सी ट्रांजैक्शन की है, उसमें कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व हुए हैं और कौन सा अकाउंट डेबिट हुआ है, कौन सा अकाउंट क्रेडिट हुआ है। ओके, नेक्स्ट जो है आता है लेज़र फोलियो का कॉलम। लेज़र फोलियो का कॉलम जो है लेज़र का रेफरेंस देने के लिए होता है। वैसे ज़्यादातर इसका यूज़ नहीं होता, लेकिन जब आप लोग बिजनेस में आते हो तो यहाँ पर जो है लेज़र का रेफरेंस देना पड़ता है। नेक्स्ट कॉलम इज़ अबाउट द डेबिट अमाउंट। जो भी अमाउंट जो है, जो भी ट्रांजैक्शन होगी उसमें जो डेबिट होगा, डेबिट वाली साइड की अमाउंट यहाँ पर लिखी जाती है और जो क्रेडिट वाली साइड है वो यहाँ पर लिखी जाती है। ओके, तो ये एक फॉर्मेट होता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर नरेशन लिखा जाता है। नरेशन क्या होता है? एक्चुअल में नरेशन लिखना बहुत ज़रूरी होता है बिजनेस में, क्योंकि नरेशन जो है हमारी जो भी एंट्री है उसके बारे में एक ब्रीफ जो है मतलब बताता है आपको कि ये ऊपर वाली ट्रांजैक्शन किसके साथ रिलेटेड है और किस फॉर्म में है और कब हुई थी और कितने रुपीज़ की है। ये सब कुछ जो है हमारे नरेशन में लिखा जाता है। ओके, जर्नल एंट्रीज को डालने से पहले आपको क्या पता होना चाहिए? गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में सीखा था कि यहाँ पर 3 प्रकार के अकाउंट्स होते हैं बिजनेस में। सबसे पहले आता है पर्सनल अकाउंट, जो क्या रिलेट करता है पर्सनस के साथ डील करता है, जिसमें नेचुरल पर्सनस आते हैं, आर्टिफिशियल पर्सनस आते हैं और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनस आते हैं। तो इसका जो है रूल क्या होता है, डेबिट हम उसको करते हैं जो रिसीवर होता है और क्रेडिट किया जाता है गिवर को। सेकंड अकाउंट आता है हमारा रियल अकाउंट। रियल अकाउंट जो है इसमें सारी एसेट्स आती हैं, चाहे वो टेंजिबल हों या इंटेंजिबल हों। तो यहाँ पर डेबिट होता है जो भी आ रहा है, व्हाट कम्स इन, एंड क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। लास्ट वाला जो हमारा अकाउंट होता है वो है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में हमारे जो भी खर्चे हैं, एक्सपेंस हैं, लॉस है, इनकम है और गेन है, जिस ये सब कुछ इंक्लूड होता है। इसका रूल होता है डेबिट ऑल लॉस एंड एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट व्हाट ऑल इनकम एंड गेन्स। ओके, और अगर आपको इनके बारे में डिटेल में जाना है तो हमारी पिछली वीडियो ज़रूर देखें। तो अब हम लोग करते हैं कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स जिनसे आपको पता चलेगा कि जर्नल को कैसे प्रिपेयर किया जाता है। सबसे पहले जो हमारी एंट्री है वो है मनीष स्टार्ट बिजनेस विद कैश और ₹70,000। ओके, कोई मनीष है, उसने अपना बिज़नेस जो है स्टार्ट किया है। ये ट्रांजैक्शंस हैं 2022 की। 1 जनवरी को उसने बिज़नेस स्टार्ट किया विद ₹70,000। तो इसकी जर्नल जो है एंट्री क्या बनेगी?
तो सबसे पहले तो आप लोगों को इस तरीके से इसका फॉर्मेट बनाना है। ओके, यहाँ पर आएगा सबसे पहला जो है कॉलम डेट का, फिर पर्टिकुलर यहाँ पर हम हमारी एंट्री लिखेंगे, उसकी डिटेल लिखेंगे, फिर एलएफ लेजर फॉलियो का अकाउंट आता है, फिर आता है हमारा कॉलम डेबिट साइड वाली अमाउंट का, फिर लास्ट में क्रेडिट साइड वाली अमाउंट का। ओके, तो सबसे पहले हमारी ट्रांजेक्शन थी ये कि मनीष स्टार्ट बिजनेस विद कैश विद ₹70,000 ऑन 1 जनवरी। तो यहाँ पर हम लोग डेट लिखेंगे, तो ये 2022 के ईयर से रिलेट करता है। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर जो है ईयर रिकॉर्ड किया जाता है, उसके बाद डेट आती है जनवरी 1, उसके बाद हम लोग जो भी ट्रांजैक्शन है उसको रिकॉर्ड करेंगे। यहाँ पर बिज़नेस में क्या आ रहा था, कैश आ रहा था, और बिज़नेस में कैपिटल कौन लगा रहा था, मनीष। मनीष क्योंकि गिवर है इसलिए क्रेडिट हो जाएगा। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट विद ₹70,000 एंड मनीष अकाउंट क्रेडिट विद ₹70,000। ओके, तो और यहाँ पर नरेशन हमने क्या लिखा है, बीइंग बिजनेस स्टार्ट विद कैश ₹70,000। यहाँ पर जो है टोटल बिल्कुल मतलब हमारी ट्रांजैक्शन के बारे में जो है ब्रीफ में आपको डिस्क्रिप्शन में देना पड़ता है। ओके, और नेक्स्ट जो है वो कर रहा है 2 जनवरी को एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड इनटू द बिजनेस विद ₹50,000। अगर पहले की देखो, पहले हमने देखा था कि वो बिज़नेस स्टार्ट कर रहा था, पहले वाली एंट्री में भी कैश अकाउंट डेबिट और टू मनीष कैपिटल अकाउंट आया था क्योंकि उसने कैपिटल लगाई थी। तो यहाँ पर भी वही एंट्री आएगी क्योंकि वो एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा है। तो यहाँ पर हम लोग कैश आएगा बिजनेस में, उसको डेबिट कर देंगे विद 50,000 एंड टू मनीष कैपिटल अकाउंट विद 50,000। नरेशन में आ जाएगा एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय मनीष विद ₹50,000। ओके, नेक्स्ट हमारी एंट्री है, ये रिलेटेड है पेड ट्यूशन फीस फॉर हर डॉटर फ्रॉम द बिजनेस ₹12,000। वो अपने बिजनेस में से अपनी जो है डॉटर है उसकी फ़ीस पे कर रहा है। ओके, तो देखो जैसे कि हमारा जो बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट है उसके अकॉर्डिंग बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग पर्सनस हैं। ओके, बिजनेसमैन अलग अलग पर्सनस हैं, तो लॉ इनको अलग अलग ट्रीट करता है। ये बंदा इसको क्या देता है, कैश देता है, ठीक है, और ये इसके बदले में इसको क्या देता है, प्रॉफिट कमा कर देता है बिजनेस। अगर बिजनेसमैन बिजनेस में से कोई भी अपनी पर्सनल ट्रांजैक्शन जो है करता है ना, पे करता है, पर्सनल ट्रांजैक्शन पे करता है, चाहे वो किसी से भी रिलेट हो, तो उसको हम लोग क्या मानते हैं, ड्राइंग मानते हैं, ड्राइंग। ओके, तो इसलिए इसकी एंट्री जो है ड्राइंग अकाउंट से पड़ेगी क्योंकि वो बिज़नेस से रिलेटेड कुछ नहीं कर रहा है यहाँ पर, वो अपने पर्सनल खर्चे के लिए, क्योंकि उसकी बेटी की फ़ीस जो है उसकी पर्सनल जो है एक्सपेंस है, इसीलिए उसको हम ड्राइंग के रूप में जो है इसमें रिकॉर्ड करेंगे। तो इसकी एंट्री क्या होगी, जनवरी 4 को ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट विद ₹12,000। और इसकी डिस्क्रिप्शन क्या होगी, नरेशन ट्यूशन फीस ऑफ डॉटर पेड। ओके, नेक्स्ट हमारी एंट्री है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर ₹4,000। देखो अब लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम भी तो उसका पर्सनल खर्चा ही हो गया ना, ठीक है, ये बिजनेस से रिलेट नहीं करता, तो उसका पर्सनल ट्रांजैक्शन है, तो इसको भी हम लोग ड्राइंग ही मानेंगे। ठीक है, तो जनवरी 5 की एंट्री यही सेम होगी, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यहाँ पर कैश जा रहा है तो कैश अकाउंट है विद ₹4,000। ओके, नेक्स्ट हमारी एंट्री है इनकम टैक्स पेड फॉर ₹6,500। अब इनकम टैक्स जो है उसकी पर्सनल इनकम पर लगता है, तो इनकम टैक्स इज़ आल्सो पर्सनल एक्सपेंस। तो इसकी एंट्री भी सेम ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट होगी। ओके, आगे देखते हैं कुछ और ट्रांजैक्शंस। हमारी अगली ट्रांजैक्शन है 10 जनवरी को, परचेज गुड्स फ्रॉम राम फॉर कैश ₹5,000। ओके, यहाँ पर उसने क्या किया है, परचेज़ किए हैं गुड्स, किससे, राम से, पर कैश पर किए हैं। तो यहाँ पर 2 अकाउंट कौन से इन्वॉल्व है, एक तो परचेज़ हो गया, ये दूसरा कैश हो गया। ओके, तो जैसे कि हमारा रूल था कि जो भी चीज़ आती है, ठीक है, दोनों ही जो है रियल अकाउंट हो गए, तो जो भी चीज़ आती है उसको क्रेडिट डेबिट करते हैं, जो गोज़ आउट होती है उसको क्रेडिट करते हैं। तो जनवरी 10 की जो एंट्री है वो ऐसे बनेगी, परचेज़ अकाउंट डेबिट
with rupees 50,000 and to cash account with rupees 50,000. Purchase goods for cash with rupees 50,000. ओके, नेक्स्ट देखो हमारी एंट्री जो 11 जनवरी को है, परचेज गुड्स फ्रॉम करणजीत फॉर रुपीज़ 21,000. यहाँ पर कोई कैश का नाम नहीं आया है. ओके, अगर आपको देखो क्वेश्चन में कहीं भी कैश का नाम नहीं दिखता है ना, सिंपली किसी भी बंदे का या किसी भी जो है सप्लायर का क्रेडिटर का नाम लिखा हुआ है तो उसको हम लोग एज अ क्रेडिट परचेज मानते हैं, ना कि एज अ कैश परचेज. ओके, तो यहाँ पर सिंपली इस पर्सन का नाम लिखा हुआ करणजीत, तो हम इसको क्रेडिट परचेज मानेंगे. तो इसकी एंट्री भी उसी तरीके से बनेगी. तो परचेज अकाउंट डेबिट विद रुपीज़ 21,000 टू करणजीत. ओके, करणजीत क्या क्रेडिटर हो गया ना, इसीलिए तो उसको क्रेडिट किया जाएगा क्योंकि हमने यहाँ पर कैश पे नहीं किया है. तो हमारी नरेशन क्या बनेगी, परचेज गुड्स फ्रॉम करणजीत ऑन क्रेडिट. ओके, नेक्स्ट हमारी एंट्री है 12 जनवरी को, परचेज गुड्स फॉर 18,000 ऑन क्रेडिट. यहाँ पर तो सिंपली उसने बोल रखा है कि क्रेडिट पर है, तो और यहाँ पर किसी का नाम नहीं है, तो हम लोग यहाँ पर क्रेडिटर को जो है क्रेडिट करेंगे. परचेज अकाउंट डेबिट विद रुपीज़ 18,000 टू क्रेडिटर 18,000. नरेशन बनेगा परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट. ओके, नेक्स्ट हमारी एंट्री है कैश रिसीव फ्रॉम अनीश फॉर रुपीज़ 5,000. कोई अनीश है, उससे हमने जो है कैश रिसीव किया है. ठीक है, तो यहाँ पर दो अकाउंट हो गए, एक तो कैश आ रहा है हमारे पास, दूसरा अनीश है. अनीश क्या है, गिवर है, तो वो पर्सनल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग क्रेडिट हो जाएगा. ठीक है, तो ये जनवरी 18 की एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट विद द रुपीज़ 5,000 टू अनीश. अब यहाँ पर देखो ये अनीश, अगर किसी बंदे का, एक बात और बता दो, अगर किसी भी पर्सन का नाम हमारे पास आता है ना ट्रांजैक्शन में, उसके पीछे अकाउंट नहीं लगता है, वो सिंपल नेम ही रिकॉर्ड होगा, टू अनीश, टू करणजीत, टू मनीष. ओके, इसके पीछे अकाउंट वर्ड नहीं लगेगा. तो हमारी एंट्री बनी कैश अकाउंट डेबिट टू अनीश अकाउंट, कैश रिसीव फ्रॉम द अनीश. नेक्स्ट देखते हैं 18 जनवरी को, अनीश वाली होगी. 25 जनवरी, परचेज स्टेशनरी विद रुपीज़ 50. आपने स्टेशनरी परचेज़ की है तो स्टेशनरी आ रही है और कैश जा रहा है, सिंपल एंट्री बनेगी. स्टेशनरी अकाउंट डेबिट विद रुपीज़ 50 एंड टू कैश अकाउंट विद रुपीज़ 50. ओके, लास्ट हमारी एंट्री है पेड रेंट फॉर 10,000. आपने कोई भी रेंट पे किया है, रेंट क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है. ठीक है, तो और दूसरा ये क्या है, एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस जो है डेबिट होगी, और क्या जा रहा है हमारे पास से, कैश जा रहा है, तो वो क्रेडिट हो जाएगा. तो हमारी एंट्री बनेगी रेंट अकाउंट डेबिट विद रुपीज़ 10,000 टू कैश अकाउंट विद रुपीज़ 10,000. और लास्ट में जब हमारी सारी जो है एंट्रीज रिकॉर्ड हो जाती हैं, लास्ट में हमने बनाना होता है इसका टोटल. ओके, अगर आपका टोटल दोनों साइड टैली कर जाता है तो आपकी जर्नल एंट्रीज बिल्कुल सही है. अगर दोनों साइड डिफ़र हो जाता है तो आपकी जर्नल एंट्री में कोई प्रॉब्लम है क्या, अगर वो मैच नहीं हो रहा तो मतलब आपने कोई ट्रांजैक्शन गलत रिकॉर्ड किया है. तो हमारा टोटल बनता है 2,46,550 रुपीज़. तो ये बिल्कुल सिंपल एंट्रीज थी, बिल्कुल बेसिक से थी जर्नल एंट्रीज. तो अगले लेक्चर्स में हम लोग कुछ स्पेशल एंट्रीज़ जो है करेंगे, जैसे कि वो डिफ़िकल्ट एंट्रीज़ जो मैं आपको बताऊंगी कुछ नेक्स्ट वीडियो में. तो बेसिकली दिस इज़ द सिंपल एंट्रीज़ फॉर जर्नल. आई होप you guys understand all this, and please subscribe my channel for more videos. Thank you.